डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कल हांसी दौरे पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, शहर में कई जगह होगा अर्चना गुप्ता का भव्य स्वागत। हांसी दौरे को लेकर संगठन पूरी तरह तैयार। हरियाणा में 17 आईएएस और 7 एचसीएस के तबादले, सरकार ने जारी किए नए तबादला आदेश। अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां हुई तय। दादी फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में दबोचा गया रोहित कातिया। बौंद में हुई पुलिस और आरोपी की मुठभेड़। सिरसा कांग्रेस में गुटबाजी तेज पड़ी, अंदरूनी सियासी जंग, हुड्डा शैलजा के बाद तीसरा गुट सक्रिय। हरियाणा में फिर सक्रिय हुआ मानसून, प्रदेश के 10 जिलों में तेज बारिश जारी, भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यमुनानगर में राष्ट्रीय पंजाबी महासभा ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पंजाबी समाज से जुड़े अनेक अहम मुद्दे उठाए गए। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मेहता ने हरियाणा सरकार से 3 प्रमुख मांगे रखी। पहली मांग हरियाणा में पंजाबी वेलफेयर बोर्ड के गठन की है, ताकि समाज के कल्याण, संस्कृति और भाषा को बढ़ावा मिल सके। दूसरी मांग हरियाणा के शिक्षा बोर्ड में पंजाबी भाषा को 10वीं कक्षा तक अनिवार्य करने की है, ताकि युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। तीसरी मांग अंबाला डोमेस्टिक एयरपोर्ट का नाम अरूढ़ वंश के संस्थापक गरुड़ जी महाराज के नाम पर रखने की है। कार्यक्रम में यमुनानगर जिला कार्यकारिणी की घोषणा भी हुई, जिसमें लक्ष्मण विनायक को जिला प्रधान नियुक्त किया गया। सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय प्रधान श्री अशोक मेहता जी का तहे दिल से जो है वो धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जो है अपने पंजाबी भाइयों की, अपने पंजाबी समाज की जो है वो सेवा कर सकूं, इस समाज को जो है वो आगे बढ़ा सकूं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अशोक मेहता जी का, और जो हमारी स्टेट की और प्रदेश की कार्यकारिणी है उस सबका जो है मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। यमुनानगर में राष्ट्रीय पंजाबी महासभा ने श्री लक्ष्मण विनायक जी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है। उनकी नॉमिनेशन का आज फंक्शन था, उसके लिए हम यहाँ आए हैं। श्री सुमित पाल सिंह को जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया है, कुलदीप सिंह जी को वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर जेके गुलाटी जी को वाइस प्रेसिडेंट और दिनेश डुमरा जी को स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हमने नॉमिनेट किया है। और आपके माध्यम से सिर्फ 2-3 बात रखना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पंजाबी महासभा ये मांग करती है स्टेट से कि हरियाणा के अंदर एक पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, ताकि समाज को एक प्लेटफॉर्म मिले। उस प्लेटफॉर्म पे जाके समाज के लोग अपनी दुख तकलीफ के बारे में रख सकें। ये वो समाज है जिसने देश और धर्म की खातिर 1947 में जब देश आजाद हुआ, बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस हमारे बुजुर्गों ने किया। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोसली के करौली गांव में शराब के नशे में हुई कहासुनी के बाद एक युवक की लात घूंसों से पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात 28 जुलाई की रात को हुई, जब युवक प्रताप अपने खेत में ट्यूबवेल पर था। उसी दौरान उसका दोस्त रमेश वहां पहुंचा और दोनों ने साथ बैठकर शराब पी। शराब पीते हुए किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया, जो मारपीट में तब्दील हो गया। आरोपी रमेश ने प्रताप को लात घूंसों से बेरहमी से पीटा और गंभीर रूप से घायल अवस्था में खेत में छोड़कर चला गया। प्रताप की चोटों के कारण रात भर खेत में पड़े रहने से मौत हो गई। शुरुआत में सामान्य मौत मानने के बावजूद फॉरेंसिक रिपोर्ट से शरीर पर चोटों का खुलासा होने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर लिया है।
दिनांक 29/7/26 को कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि कारोली गांव की सीमा में खेतों में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। सूचना के आधार पर एएसआई सतपाल मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को फॉरेंसिक टीम से जांच करवाकर मृतक के भाई की दरखास्त पर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में डॉक्टर साहब द्वारा मृतक की चोट लगने के कारण मृत्यु होना बताया गया। दिनांक 6/8/2026 को मृतक की बहन ने हाजिर थाना आकर एक दरखास्त पेश की, जो मजबून दरखास्त व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अभियोग दर्ज जेर धारा 103 BNS दर्ज किया गया है, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। ये रमेश नामक व्यक्ति गांव का ही व्यक्ति है, जो हरी सिंह का भांजा है और गांव में रहता है, जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। ये दोनों दोस्त थे। इन्होंने दिनांक 28 को शराब साथ बैठ के रमेश के ट्यूबवेल पर पी थी। शराब पीने के उपरांत दोनों के बीच कहासुनी गाली गलौच हो गई, जो मृतक प्रताप द्वारा रमेश को गंभीर गालियां निकालने के कारण रमेश ने उसको लात गुस्से मारे, जिसकी वजह से प्रताप की मृत्यु हो गई। क्या आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।